हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको रथ यात्रा के दिन अवश्य सुने भगवान श्री जगन्नाथ जी की एक पौराणिक कथा। तो चलिए कथा को सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे बने जगन्नाथ महाराज और क्या है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलिए। जगन्नाथ स्वामी जी की जय। उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के भव्य यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही अधिक महत्व है। श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी भ्राता बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजमान हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी हरि विष्णु जी के अवतार हैं। श्री कृष्ण का ही रूप है। जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय विराजमान है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ, जो आज मैं आपको सुना रही हूँ। श्री जगन्नाथ जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा है। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामना भी पूरी होती है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आधी अधूरी कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए भगवान जगन्नाथ जी की कथा का रसपान करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्र अवस्था में थे। उनके मुख से श्री राधा जी का नाम निकला तो पट रानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु को सबसे ज़्यादा राधा जी का ही स्मरण रहता है। शर्मणी जी ने एवं अन्य रानियों रोहिणी जी से राधा रानी व श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इनकी भनक न लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां कोई और न आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश दिया गया कि स्वयं ही श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न आने दे। माता ने कथा सुनानी आरंभ की और सुभद्रा पर द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ और वह बारह से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण बलराम व सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके पैर हाथ सिकुड़ने लगे, जैसे बाल काल में थे। तीनों राधा जी की कथा में से ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ में प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आपका आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। काली काल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा के मालव राज इंद्रधूम ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई।
राजा इंद्रधूम श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे और प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसे करे जिससे सभी को उन्हें स्मरण रखे। दैव योग से इंद्रधूम के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई। वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराए जैसे दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रधूम विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन लगने लगी। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते सो गए। नींद में राजा के सपना दिखाया कि सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रधूम ने सुना, राजा तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो, मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे और सुबह होते ही उन्होंने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजा पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रधूम के मंदिर में बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई, तभी से इसका योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर का गर्भगृह में बैठी इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों में आंसू निकल गए। राजा ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आपके किस रूप को इस मंदिर में स्थापित करूं? इसकी चिंता या कोई मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय आ गया है। देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों में आंसू छर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में सपने आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले गए। उसी रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई दी, राजन, यह निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप में है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रधूम ने स्वप्न की बात सुना, पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने के लिए जिम्मेदारी राजा इंद्रधूम के 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया गया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान चारों दिशाओं में निकले। उन चारों में से एक विद्वान ने विद्यापति पर चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं हुई। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह विद्यापति भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें वह राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह मन में चले जा रहे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के बीच से संगीत की ध्वनि सुंदर गीत सुनाई पड़ रहा है। विद्यापति संगीत के जानकर उन्हें वह मृदंग, बांसुरी और आर्तल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़ते चले गए। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी, जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंद
मुग्ध से सफ़र के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी तरफ दौड़ता आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था, तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ! उस आवाज़ को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ पर प्यार से थपथपाने लगी और बाघ संग्रह से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों सर्वाधिक सुंदर थी। वह भोली के राजा विश्ववसु की एकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को ओछित विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी, उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और ये भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात भाप ली और उन्हें सत्तावना देते हुए कहा, विप्रव, आप मेरे साथ चलें। आप जब अस्वस्थ हो तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल दी। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिली, उन्हें अपना परिचय दिया। वसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धाम ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को वसु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने भी भाप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनमें से प्रेम हो गया है, किंतु विद्यापति की एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा की, इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर लें, तो विद्यापति ने इसे स्वीकार किया। कुछ दिनों दानव सुखमय बीते। ललिता के विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वो आए थे वह अभी तक अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात चली कि विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता है और सूर्योदय के बाद ही लौटता है। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस बात पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा तो ललिता ने यह सुनकर सहम की कि विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने की और सूर्य के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा है उसका वंश उसको गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात से जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा कि स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं। मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए चिंता भाव संभव उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं और यह पूजा निर्भक चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उन्हें कुल देवता का दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, स्वामी, यह संभव नहीं है।
हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है? यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी और वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दें। ललिता ने पिता से सारी बात कही तो वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, आपके बाद देवता पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विश्वावसु इस तरह तर्क के आगे झुक गए। वे बोले, गुफा के दर्शन किसी को भी तभी कराए जा सकते हैं जब भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथों में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया और विश्वावसु देवता के दर्शन कराने के राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था जिसे रास्ते में गिराते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों में काली पट्टी खोल दी और उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उसने उचित नहीं समझा। वह उनकी बात को टाल गए। विद्यापति को यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया था कि महाराज के स्वप्न में जिस प्रभु का विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचने होगा। वह एक तरफ गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भीलराज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार में उनका मन व्यवस्थित हो रहा था। विद्यापति का धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया है तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसे साथ विश्वासघात का प्रश्न ही नहीं उठता है। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है। वे उसे लेकर परेशान होने लगे। ललिता के साथ चलने को तैयार हुई। विद्यापति ने यह कहकर समझा लिया कि वह शीघ्र ही लौटेगा तो उसे भी ले जाएगा। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंडा बहकर आया है। उस कुंडे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों अशांत थे क्योंकि उनकी तलाश पूरी हो गई थी। राजा ने कहा, जब भगवान द्वारा भेजी लड़की से हम इस प्रतिमा का वह बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी ही होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा।
स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी को उसे देखकर प्रसन्न हुए। कई नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को खींचने पहुंचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचे जाने लगा, लेकिन कुंदा टस से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों को प्रयोग करके भी कुंदे को हिलाया तक नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे की अपने स्थान से हिला तक न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन गया है, बस एक काम करना होगा। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा था, आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है, वह हिल डुल भी क्यों नहीं रहा है। राजा के विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दुब मंदिर मूर्ति को अपने साथ लाए हो, वह उसकी अब तक जो पूजा करता आया है, उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति वसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों एक की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर वसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। वसु लौटे और ललिता की सारी बात सुना दी। वसु पीड़ा से भर गए घर के आंगन में बछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी ना छुआ। अगली सुबह वसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले, पर वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है। फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचने चले जा रहे थे। वसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। वसु गुफा के भीतर पहुंचे। वहां भगवान की मूर्ति होती तो उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उसी ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलाप बिलाप कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विश्वापति के बस्ती को गौर से आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। वसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न वसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपना महाराज का आदेश का पालन किया है। यह सुनकर सब चौंक उठे। वसु ने राजा को आसन दिया और राजा ने उस वसु को शुरू से अंत तक की पूरी बात बताकर कही कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और अपने जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने वसु से प्रार्थना की और बोले, हे भील सरदार वसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति की पूजा पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से पानी मूर्ति के भीतर हम उस मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पूरी मंदिर में स्थापित करके अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा।
था। वशावसु राजी हो गए। राजा सब परिवार वशावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। वशावसु ने कूंदे को छुआ तो छूते ही कूंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कूंदे को राजमहल पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की और आखिरकार उस कुंदे से कौन सी देह मुक्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि यह वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं। एक नए वृक्ष के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां एक बूढ़ा आदमी आया। उसने राजा से कहा, राजा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दैव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सतावना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति कैसे बनेगी। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पकार ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति के निर्माण का काम एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा। बस इस बीच कोई मुझे ना बुलाएगा। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हुई और बोले, यदि कोई आपके पास आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राजा मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी के स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाज़ें आती थीं। महारानी गुज्जा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छीनी हथौड़े के चलने की आवाज़ें सुनी करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते थे कि उन्हें कमरे से आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज़ सुनाई न पड़ी तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं है, उसके साथ कुछ अनिष्ट न हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांककर देखा। महारानी गुटिचा देवी ने इस मूर्ति की कार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण कर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गईं। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन्हीं प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं वशावसु संभवतः उस जहरा बहेलिया का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। वशावसु शायद भगवान श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैवीपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता है। जय जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। और अब हम जानेंगे कि क्यों लगाया जाता है भगवान जगन्नाथ जी को सर्वप्रथम खिचड़ी का भोग। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, माँ कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थीं और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से ही प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली रिक्त कर देते थे। कामाबाई का जन्म स्थान नागागौर के जिले की मकराना तहसील कलवा गांव में हुआ था। इस गांव में जीवन राम डूबी घर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी पर एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान से बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ और इनका नाम रखा गया कर्मा। कर्मे के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष और एवं अन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने घर में कृष्ण भगवान की मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण को
की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को भगवान श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुरस्कार जाना था। उनकी पुत्री भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता। इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी संघर्ष स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि बाजरे की खिचड़ी बनाई और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर में समीप आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगी तो भोग लगा लिया है, अब भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद कर्मा घर के काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती थी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण नहीं किया। बहुत समय होने के बाद जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो कर्मा को चिंतित हुई। उसने सोचा, क्या पता भगवान को खिचड़ी में स्वाद ना आ रहा हो, इसलिए वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। कर्मा ने मन ही मन सोचा कि हो सकता है इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई होगी। फिर जाकर उसने खिचड़ी में गुड़ व घी मिलाया, वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर कर्मा ने कहा, प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको भोग लगाने के लिए अभी कुछ दिन वे नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूँगी। कुछ क्षण बाद भगवान ने भी भोग ग्रहण नहीं किया। फिर कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करते हुए बोली, हे प्रभु, माँ पिताजी सब आपको भोग लगाते हैं, तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं। इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर कर्माबाई भगवान के भोग ग्रहण करने के लिए प्रतीक्षा करने लगी। परंतु अब तो सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चली। भूखी कर्मा अब मायूस हो गई और दुखी होकर रोते हुए बोली, भगवान जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भूखी ही रहूंगी। अतः कान्हा की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट तो बंद किया है ही नहीं, तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं। यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्माबाई ने पलटकर देखा तो भोग की थाली में भोग रिक्त हो गया था। तब कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे बैठे और मुझे भी भूखा बिठा रखा। इसके बाद कर्मा ने भी खिचड़ी खाई। अब तो प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी बनाती और कान्हा जी भी प्रतिदिन भोग ग्रहण करने लगते। इसी बीच कर्माबाई ने सोचा कि सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। कर्मा मन ही मन विचार करने लगी, हो सकता है घर की साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती है। फिर क्या था, वह सबसे पहले उठकर बिना किसी कार्य को पूरा करे भोग बनाती और फिर प्रभु को भोग लगा देती। फिर कर्माबाई अपने दिन भर के कार्य में कुछ दिनों बाद उनके माँ बापू तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा। कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर कर्माबाई की माता किसी काम से रसोई घर में गई। उन्होंने देखा कि जाते समय गुड़ का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया। उन्होंने कर्मा को बुलाया, पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है। कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। कहीं मिठास कम हो जाए इसलिए खिचड़ी में गुड़ या ज़्यादा डाल दिया करती थी। कर्माबाई ने कहा, कान्हा जी ने बहुत देर तक खिचड़ी का भोग ग्रहण ही नहीं किया था, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर कर्मा के माता पिता चकित हो गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद करने हेतु इतनी दूर पुष्कर यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
भगवान उनकी बेटी के हाथ में उनके घर में खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। ये कैसे संभव है? उन्हें सोचा कि हमारी बेटी बावली तो नहीं हो गई है। यह सभी सोच लिया, क्या पता कर्मा ने खुद ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस बात पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल प्रातः आप दोनों भी देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। यह सब सुनकर कर्मा के माता पिता रात भर सो नहीं पाए और अगले दिन कर्मा ने खिचड़ी बनाई और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, मेरे माँ बापू नहीं मान रहे हैं, मैंने आपको भोग खिलाया है, आप अब यह भोग खाकर स्वयं सिद्ध कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सच्चे भक्त की पुकार सुनकर भगवान ना आए। भगवान को आना ही पड़ा। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित हो उठे। भोग की थाली को भोग बचा ही नहीं था। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकल गया। कुछ सालों बाद जब कर्मा के माता पिता का निधन हो गया, तब कर्माबाई अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ी बनाने का संसाधन मिल ही जाते थे। वे प्रतिदिन कान्हा को भोग लगाती और तीर्थ यात्रा करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंची। उन्होंने वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती। भगवान भी प्रतिदिन भोग उसको ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ी बनाई, उसी दिन उनके पास से जा रहे थे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? माँ कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ी लगा दी। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खिचड़ी खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। बालक ने खाते पूछा, माता, क्या मैं कल ही आऊं? क्या आप मुझे खिचड़ी खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हे पुत्र, तुम प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगी। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ी खाने आया करता था। एक दिन की बात है कि सूर्योदय होने के बाद माता कर्मा स्नान के लिए जा रही थी। जाते समय एक साधु मिले और उन्होंने कहा, माता, देखने में तो आप भक्त प्रतीत होती हैं, कहाँ जा रही हो? माता ने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। साधु ने बोला, इस समय स्नान? एक भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करना चाहिए। माता बोली, महाराज, उठ तो मैं जल्दी ही जाती हूँ, पर ठाकुर जी को भोग लगाने में देर हो जाती है। साधु बोले, हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हो, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर आखिरी भोजन ग्रहण करती हैं, परंतु उन सबके भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त हो। हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान को भोग लगाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, जी महाराज जी, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं इस बात से अनभित थी। फिर भी साधु बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साधु की आज्ञा का पालन करते हुए साफ सफाई से और नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देर हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता वह उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता है, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा छोरे, मैं भोजन दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु कौन जानता था कि वह बालक स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धारण कर कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने आते हैं। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठ लगा होता। वहाँ के पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है, न जाने किस भगवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ी खाकर आते हो। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के सपने भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, भक्त, तुमने सही पहचाना है, मैं अपनी एक अन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ से बनी खिचड़ी खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती है। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर में एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासनों की तरीका समझाया है, जिससे मुझे भोग लगाने में उन्हें अब देर हो जाती है। इसी वजह से मेरे
मुंह में खिचड़ी लगी रह जाती है। क्या आपने यह सोचा है कि प्रभु की लीला तो अपरंपार है। वह तो स्वयं ही एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ी लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची है ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे और उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी की जो यह बात है वो बात कह सकें। आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे से बताते हैं तो वह और सदैव ज्ञान ही होना चाहिए, भक्ति के भाव को बदलने के लिए, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है और ज्ञान का महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासनों के कई तरीके हैं, जिनके भक्त उपासना के लिए उतने ही तरीके हैं। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है, उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रहें, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर होता है। इन बातों को सुनकर पुजारी ने साधु बाबा को बुलाकर कहा, बात कही। साधु बोला को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे, और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा, देवी आप जैसे प्रभु को पहले भोग लाती थी वैसे ही लगाइए। मैं भक्ति नहीं समझा पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर से उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़ी का जूठ अब नहीं लगा रहता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी ने देखा भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने मन ही मन भगवान से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया। आपको और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्त जन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर स्वप्न में भगवान बोले, पुजारी जी आप मेरी कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक में को विदा हो गई हैं। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा और कौन मुझे अपने बेटे की तरह लाड करेगा। अगले दिन पुजारी ने कहा, प्रभु माँ की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, परंतु माता कर्मा द्वारा प्रतिदिन आपको लगाया जाने वाला खिचड़ी का यह भोग उन 56 भोगनों से सर्वप्रथम पहले ही दिया जाएगा। यह प्रथा अंत कल तक चलती रहेगी। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग सबसे पहले लगाया जाता है। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ को भोग में कर्माबाई की खिचड़ी भी चढ़ाने की लगाई। यही थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनकी खिचड़ी से जुड़ी हुई प्रभु की लीला। ऐसी सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बोलिए जय जगन्नाथ। तो ये थी कथा जो हमने आपको सुनाई। आपको ये जानकारी और ये कथा हमारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे दोस्तों।